क्या आपने कभी अपने ही शरीर से हार मान ली है? क्या आपने कभी किसी रात अपनी ही नजरों से नजरें चुराई सिर्फ इसलिए कि सब कुछ होकर भी? क्या कभी ये लगा कि शायद अब वो बात नहीं रही? शायद आपने इसे किसी से कहा नहीं होगा। शायद ये वो दर्द है जो सिर्फ आपकी तकिए की सिलवटें जानती हैं। और शायद आप सोचते हैं कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो नाम है जिसे कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन जिसकी मौजूदगी लाखों जिंदगियों को अंदर से हिला चुकी है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक इनर अवेकनिंग है, जहां आप अपने डर से लड़ेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाएंगे। अगर आप 16 से 40 के बीच हैं और आपने कभी ये महसूस किया है कि सेक्स के समय पीनिस ठीक से खड़ा नहीं होता, इरेक्शन आता है लेकिन टिकता नहीं, परफॉर्मेंस से पहले एंजाइटी, गिल्ट या डर महसूस होता है, पार्टनर अधूरी महसूस करती है और आप खुद से हारने लगते हैं, तो इस वीडियो को एक दोस्त की तरह देखिए, ना कि बस एक YouTube वीडियो की तरह। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? चलिए अब सीधे बात करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? जवाब देने से पहले एक छोटी सी कल्पना करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लाजवाब रॉयल एनफील्ड है, क्रोम फिनिश, दमदार इंजन, परफेक्ट सीटिंग, लेकिन जैसे ही आप इग्निशन घुमाते हैं, बाइक स्टार्ट नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। अब समझिए, आपका शरीर भी वही रॉयल एनफील्ड है, पीनिस उसका इंजन है और इरेक्शन उसका स्पार्क, उसका इग्निशन है। अगर स्पार्क ही नहीं आया तो पूरी बाइक डेकोरेशन बनकर रह जाती है। ठीक उसी तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है जब पीनिस सेक्स के समय खड़ा ही ना हो या इरेक्ट हो, पर इतना मजबूत ना हो कि पेनिट्रेशन हो सके, या शुरू में इरेक्ट हो जाए लेकिन सेक्स के दौरान ढीला पड़ जाए। यह एक बार हो तो चिंता नहीं, लेकिन बार बार हो तो यही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और सबसे जरूरी बात, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ एक सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी पूरी मैस्कुलिनिटी, सेल्फ वर्थ और इमोशनल वेलबींग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इरेक्शंस होते कैसे हैं? अब सवाल ये है, अगर ये काम नहीं कर रहा तो होता कैसे है? क्योंकि अगर हमें खराबी समझनी है तो पहले वर्किंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट इरेक्शन कैसे होता है? जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, कोई इमेज, कोई थॉट या आपका पार्टनर, तो आपका दिमाग सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, न्यूरोवास्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्पाइनल कॉर्ड फिर सिग्नल भेजता है पीनिस के ब्लड वेसल्स को खोलने का। पीनिस की आर्टरीज खुलती हैं और ब्लड हाई प्रेशर में रश करता है अंदर। फिर वेन्स बंद हो जाती हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए। यह लॉक मैकेनिज्म इरेक्शन को मेंटेन करता है। अब पीनिस हार्ड होता है और रेडी होता है इंटरकोर्स के लिए। अब ध्यान दें, ये सब कुछ एक टीम वर्क है। दिमाग सिग्नल दे, नर्व्स सही रिस्पॉन्ड करें, आर्टरीज खुलें, वेन्स बंद हों, हार्मोन्स सपोर्ट करें और हार्ट प्रॉपर ब्लड भेजे। अगर इनमें से एक भी स्टेप फेल हो जाए तो इरेक्शन फेल हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक वायलिनिस्ट बेसुरा हो जाए, पूरी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। और यही वजह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इतने सारे पॉसिबल कॉजेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है, ये पूरी बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन की बात है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है? अब सवाल आता है, ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब जब आप यंग हैं, फिट दिखते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, तो फिर पीनिस साथ क्यों नहीं दे रही? यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये सोच लेना कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अब 20 से 30 साल के लड़कों में तेजी से बढ़ रहा है। तो वजहें क्या हैं? चलिए टुकड़ों में समझते हैं। ब्लड फ्लो की गड़बड़ी इरेक्शन के लिए सबसे जरूरी है। पीनिस में प्रॉपर ब्लड फ्लो। अगर आपके हार्ट या आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या हार्ट की कोई बीमारी, तो ब्लड पीनिस तक नहीं पहुंच पाता। बिना करंट के बल्ब नहीं जलता, वैसे ही बिना ब्लड के इरेक्शन नहीं होता। वेनोजेनिक डिस्फंक्शन, कभी कभी ब्लड आता है लेकिन पीनिस उसे रोक नहीं पाती, यानी इरेक्शन होता है लेकिन सेक्स के बीच में ढीला पड़ जाता है, जैसे पानी की टंकी भर रही हो लेकिन नीचे से लीक कर रही हो। डायबिटीज, अगर आपका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है तो आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती है। नर्व्स का काम है सिग्नल भेजना, और जब सिग्नल ही टूट जाए तो इरेक्शन कैसे आएगा? लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो आपकी लिबिडो, इरेक्शन और कॉन्फिडेंस का राजा होता है। अगर ये गिर जाए तो ना तो मन बनेगा, ना ही बॉडी रिएक्ट करेगी। सोल्जर तैयार है लेकिन उसे लड़ाई का हुक्म ही नहीं मिला। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब इरेक्शन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्ट्रेस आपकी आर्टरीज को सिकोड़ देता है, एंजाइटी आपके दिमाग की सिग्नल्स को बिगाड़ देती है, और गिल्ट आपकी सेल्फ इमेज को चूर चूर कर देता है। जिसे खुद पर भरोसा ना हो वो परफॉर्मेंस में टिकता नहीं। पॉर्न एडिक्शन और ओवर मास्टरबेशन, हर दिन एक्सट्रीम पॉर्न देखना, हर इमोशन के लिए मास्टरबेशन करना, ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है। रियल लाइफ में अराउजल ट्रिगर ही नहीं होता, परफॉर्मेंस एंजाइटी हावी हो जाती है और पीनिस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। माइंड को इतना वर्चुअल प्लेजर दे दिया कि अब रियलिटी बोर लगने लगी। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स, ये सब्सटेंसेस आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं, नर्व एंडिंग्स को सुस्त बना देते हैं, और इरेक्शन वो कहीं
पीछे छूट जाता है। ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्स्ट्रा फैट टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन्स में बदल देता है। लैक ऑफ मूवमेंट ब्लड फ्लो को सुस्त कर देता है। सोफा की कंफर्ट बेडरूम की परफॉर्मेंस छीन लेती है। रिलेशनशिप स्ट्रेस अगर आपके पार्टनर से भावनात्मक दूरी है तो शारीरिक क्लोजनेस भी कमजोर पड़ने लगती है। रिश्ते की केमिस्ट्री बिगड़ जाए तो बॉडी भी रिएक्ट नहीं करती। ये सिर्फ बॉडी का नहीं, आइडेंटिटी का भी संकट है। अब एक सबसे जरूरी बात जो शायद कोई नहीं बोलता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब मर्द इरेक्शन खोता है तो वो सिर्फ एक पल नहीं खोता, वो अपनी मैस्कुलिनिटी, अपना कॉन्फिडेंस और खुद से भरोसा खो देता है। इमोशनल फॉल आउट एक अदृश्य तूफान आपने कोशिश की लेकिन इरेक्शन नहीं आया। पार्टनर ने पूछा और आप मुस्कुरा दिए। अंदर गिल्ट था लेकिन दिखाया नहीं। अगली बार सोचकर डर लगने लगा, क्या फिर से होगा, और फिर आपने कोशिश ही बंद कर दी। अब आप सोचने लगे, शायद मैं अब पहले जैसा मर्द नहीं रहा, मैं अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ कमी है। और यही सोच इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को और गहरा करती है। शेम का चक्र, डर लगा किसी से बताने में इसलिए चुप रहे, चुप रहने से स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस से परफॉर्मेंस और खराब हुई, और फिर साइकिल शुरू। औरतें दर्द बांट लेती हैं, मर्द उसे निगल जाते हैं। लेकिन सुनिए भाई, चुप रहना मर्दानगी नहीं है, सच का सामना करना असली मर्दों की पहचान है। अब समय आ गया है कि इस डर को खत्म किया जाए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अब सवाल सीधा है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? क्या वाकई में बिना दवा के ईडी से छुटकारा पाया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन शर्त है, आपको ईमानदारी से एक्शन लेना होगा। ईडी से रिकवरी के 2 सॉलिड रास्ते हैं। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जड़ से सुधार, प्रोफेशनल मेडिकल सपोर्ट यानी साइंटिफिक गाइडेंस लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से हीलिंग शुरू होती है। वजन कम करें, स्पेशली बेली फैट। बेली फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। जितना पेट निकलेगा, मर्दानगी उतनी अंदर छिप जाएगी। डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन इंटेक। अपनी डाइट बदलें, नेचुरल इरेक्शन बूस्टर बनाइए। खुद को लीफी ग्रीन्स, पलाक, मेथी, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, गुड फैट्स, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल, घी, डार्क चॉकलेट, नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर बनाना, पोमेग्रेनेट ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। फूड्स टू अवॉइड, रिफाइंड शुगर, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सोया, एक्सेस डेयरी, पोर्न और ओवर मास्टरबेशन पर कंट्रोल करें। जो डोपामिन का गुलाम है वो रियल इंटीमेसी का मजा नहीं ले सकता। केगल एक्सरसाइजेस, अपनी कोर पावर बढ़ाइए। केगल वो एक्सरसाइज है जो आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो इरेक्शन और इजैकुलेशन दोनों को कंट्रोल करती है। डेली सिर्फ 5 मिनट स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग डाउन हर हाल में कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करें, माइंड से भी हीलिंग जरूरी है। माइंड ही तो ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, अगर वही घबराया हो तो परफॉर्मेंस कैसे होगी? मेडिटेशन 10 मिनट रोज, अनुलोम विलोम, जर्नलिंग, अपने डर को कागज पर उतारिए। सोशल बॉन्डिंग, अकेले न रहिए। स्लीप इज मेडिसिन, नींद को हल्के में न लें। टेस्टोस्टेरोन रात में ही बनता है, अगर आपकी नींद खराब है तो इरेक्शन भी कमजोर होगा। 7-8 घंटे की डीप डिस्ट्रैक्शन फ्री नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। रेगुलर कार्डियो और योगा, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। योगा, खासकर भुजंगासना, वज्रासना और अश्विनी मुद्रा, बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, पीनिस को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। प्रोफेशनल हेल्प, जब आपको डीपर हीलिंग चाहिए, गूगल पे सर्च करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, एक्सपर्ट से बात करने से मिलता है। अगर लाइफस्टाइल से सुधार नहीं दिखता या सिम्टम्स ज्यादा सीरियस हैं तो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। टेस्ट जो करवा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल, फास्टिंग, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पीनाइल डॉपलर एक्सपर्ट, whom to approach, sexologist for psychological or sexual behavior, urologist for physical and hormonal evaluation, psychologist। शर्म नहीं, समझदारी की जरूरत है। अभी एक काम करिए, नीचे कमेंट कीजिए, आई एम रेडी टू रिक्लेम माई मैस्कुलिनिटी, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप अपना कमिटमेंट तय करते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर ईडी के बाद टूटता है, इमोशनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप कनेक्शन और रिलेशनशिप हीलिंग। अब सोचिए, जब पीनिस साथ नहीं देती तो अकेले मर्द ही नहीं, उनका रिश्ता भी साइलेंटली टूटने लगता है। एक तरफ मर्द चुप हो जाते हैं, अंदर गिल्ट खाते हैं, दूसरी तरफ पार्टनर को लगता है क्या अब वो मुझे चाहता नहीं। साइलेंट पेन जो रिश्ता खा जाता है, सेक्स से बचना और धीरे धीरे इमोशनल दूरी। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सबसे जरूरी है एक चीज, कम्युनिकेट, खुलकर बात करें। मेडिकेशन से पहले कम्युनिकेशन जरूरी है। अपने पार्टनर को बताइए, ये मेरी गलती नहीं, ये एक कंडीशन है, मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, शक नहीं सपोर्ट चाहिए। साथ में हीलिंग कैसे करें? एक साथ
हेल्थी लाइफस्टाइल शुरू करें, साथ में थेरेपी लें, सेक्स को प्रेशर नहीं प्लेजर बनाएं, टच, कडल और इमोशनल क्लोजनेस को बढ़ाएं। पेनिट्रेशन ही इंटीमेसी नहीं होती, कनेक्शन होता है। अगर आप अकेले हैं तो खुद से ही वॉर शुरू करनी होगी, अपने शरीर के खिलाफ नहीं, अपने गिल्ट, डर और शेम के खिलाफ। एफर्मेशंस बोलिए, मैं पूरा मर्द हूँ, मेरे अंदर हीलिंग की ताकत है, मेरी मैस्कुलिनिटी मेरे करेज में है, ना कि सिर्फ इरेक्शन में। जीरो से हीरो बनने की 30 दिन की यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे लाइफस्टाइल चेंज करना तो ठीक है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, हर दिन क्या करूँ जिससे फर्क पड़े, मैं पॉर्न और मास्टरबेशन से बाहर कैसे आऊँ? तो चलिए आपके लिए एक तैयार रोड मैप लेकर आए हैं। जीरो से हीरो बनने का 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक वाइज ब्रेकअप। हर हफ्ते का फोकस अलग होगा, बॉडी, माइंड और बिहेवियर पर। गोल, बॉडी को डिजिटल एंड केमिकल टॉक्सिन से साफ करना, पॉर्न डिटॉक्स, स्क्रीन से दूरी, खासकर रात में मास्टरबेशन पर। ब्रेक प्रोसेस्ड शुगर बंद, दिन में 3 लीटर पानी, 7-8 घंटे की नींद। जर्नलिंग हर दिन 5 मिनट, खुद से बात। डे 1 से चेंजेस दिखेंगे नहीं, महसूस होंगे। रिचार्ज एंड रीसेट, सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। 20 मिनट डेली वॉक, भुजंगासना और केगल एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन और जिंक रिच डाइट। नो लेट नाइट स्क्रोलिंग। पॉर्न अर्ज आए तो 5 मिनट डीप ब्रीथिंग। कोल्ड शावर्स टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं और अर्ज कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वीक आप पावर अप और रीफोकस, अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाना। डेली एफर्मेशंस, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं हीलिंग में हूँ। सोशल कनेक्शन बनाए, अकेले न रहें। या न्यू स्किल्स, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करें, खुद से मिरर में बात। 5 दिन का इंटरमिटेंट फास्टिंग, इरेक्शन बॉडी से नहीं बिलीफ से आता है। और नेक्स्ट वीक आप रिक्लेम और राइज टैब, अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करना। 1 आवर वीकली डिजिटल डिटॉक्स, गाइडेड मेडिटेशन फॉर सेक्सुअल कॉन्फिडेंस। अपने बॉडी के साथ कंफर्ट, हॉबी, पार्टनर से ओपन टॉक करें। रूटीन को लाइफस्टाइल बनाना। आप अपने फाइनल मिशन पर बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं 40 मिनट तक अपनी सेक्स टाइमिंग बढ़ाना, पॉर्न के बिना ज्यादा खुशी पाना, मास्टरबेशन की लत से आजादी, तो अब भी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। 30 दिन में सेक्सुअल सुपर पावर कैसे हासिल करें? कमेंट कीजिए, आई एम रेडी फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप एक्शन लेते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक कंडीशन है और उसका इलाज है। रियल मर्द वो है जो डर के पीछे नहीं भागता, उससे भिड़ता है। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो क्या हो। जो सेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, कमेंट करो।